सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से 12 जुलाई 2022 को ही यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन जा चुकी थी चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी को फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, नॉन ऑडिट केस और इनकम टैक्स पोर्टल इश्यूज रिगार्डिंग फाइलिंग आईटीआरस। तो ये दो इश्यूज को लेकर यहां पर इन्होंने ऑलरेडी 12 जुलाई 2022 को ये रिप्रेजेंटेशन कर दी गई थी। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। उसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट में अपने एसोसिएशन के बारे में बताया कि हमारे यहाँ पर टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट नियरली 1700 प्लस एक्टिव मेंबर्स है जिनकी हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सभी मेंबर्स की जो रिस्पेक्टिव टैक्स अथॉरिटी के सामने सभी प्रॉब्लम्स रखते हैं। इस एसोसिएशन का नाम इन्होंने दिया है महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। आइए, ये रिप्रेजेंटेशन पूरी करी गई है जो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं टैक्स पेयर फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो अपलोड करी जा रही है उसमें दिक्कतें आ रही है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है आइए समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तो वैलिड डिजिटल सिग्नेचर जो है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है फ्रॉम 10 जुलाई 2022 से लेकर टिल डेट तक फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर समथिंग वेंट रॉन्ग करके यहां पर मैसेज आ रहा है या डज नॉट प्रोसीड फर्दर ये करके यहां पर मैसेज आ रहे हैं जिसके स्क्रीनशॉट इन्होंने यहां पर रखे हुए हैं। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर रिपीटेड करना पड़ रहा है वो डीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए। स्क्रीनशॉट है, फिलहाल ये स्क्रीनशॉट यहां पर विजिबल नहीं है बट यहां पर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर यहां पर आपको मिल जाएगा सर। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट यहां पर रखा है इश्यूज इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो फाइलिंग इश्यूज इन इनकम टैक्स रिटर्न अपीयर कर रहा है, एरर्स आ रही है, रिटर्न यहां पर अपलोड्स नहीं हो रहे 7 जुलाई से लेकर टिल द डेट यानी 12 जुलाई तक। उसी के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी को यहां पर मैसेज किया गया है तो उन्होंने यहां पर रिप्लाई दिया है कि यहां पर उन्होंने डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है और डिपार्टमेंट यहां पर जो है उस पर वर्क कर रही है। तो यहां पर जो आप देख सकते हैं इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रही है, जो भी इन्होंने अपनी जो स्क्रीनशॉट है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया इररेगुलेटरी ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट। तो यहां पर 2 जुलाई 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद यहां पर एग्री कर रहा है कि यहां पर कुछ इररेगुलर ट्रैफिक जो था वो वेबसाइट पे था, जो इश्यूज थे जो टैक्स पेयर्स को फेस करने पड़ रहे थे, जिसका स्क्रीनशॉट ऑफ द ट्वीट यहां पर दिया गया है। इट हैज बीन नोटिस दैट टैक्स पेयर आर फेसिंग इश्यूज इन एक्सेसिंग इनकम टैक्स पोर्टल ई फाइलिंग पोर्टल एज इन्फॉर्म्ड बाय द इन्फोसिस। Some irregularities traffics on the portal for which proactive measures have been taken. Some users may have been inconvenienced which is regretted. 2 जुलाई 2022 का ये ट्वीट है जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया है कि टैक्स पेयर को यहाँ पर जो है इश्यूज आ रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करने के लिए। इन्फोसिस ने यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है ये बताया कि यहाँ पर कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, इररेगुलेटरी ट्रैफिक यहां पर आया हुआ है पोर्टल पर उसको सही करने के लिए। तो ये खुद यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्री कर रहा है कि यस देयर इज सम टेक्निकल ग्लिचेस। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर जो है डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ इश्यूज यहां पर आ रहे हैं डाउनलोड करने में 26AS, AIS, TIS ऑफ टैक्स पेयर, जिसके वजह से यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में डिले हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, रिकंसिलेशन करना ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। यहां पर फैक्चुअल डाटा जो रिकॉर्ड है वो एफएससी का और जो डाटा 26AS, AIS के अंदर दिया गया है जो डाटा इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है। डाटा एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहा है या फिर डाटा जो है वो गलत दिखाई दे रहा है, मैच नहीं कर रहा फैक्चुअल रिकॉर्ड से। सिक्स पॉइंट, यहां पर वेबसाइट लॉगिन टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम। तो यहां पर वेबसाइट फाइलिंग रिटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है लॉगिन करने के लिए भी, बार बार रिपीटेडली ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। स्क्रीनशॉट्स भी इन्होंने यहां पर अटैच किए हैं। उसी के साथ आईटी सॉफ्टवेयर आर नॉट सपोर्टेड एंड फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल कनेक्टिंग टू वेबसाइट। तो यहां पर जो अकाउंटेंट है, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी दिक्कत आ रही है। उनमें भी यहां पर जो लॉगिन यहां पर ऑनलाइन से डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है उन सॉफ्टवेयर के थ्रू। मोस्टली सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर्स यहां पर उनके पास थाउजेंड्स ऑफ रिटर्न्स होती है, तो वो इनकम टैक्स पोर्टल पर डायरेक्टली एक एक रिटर्न फाइल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ द डाटा इज नॉट मेंटेनिंग देयर।
तो यहाँ पर उन्हें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर जो इनकम टैक्स पोर्टल पर जब लॉगिन होती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो एक्सेस नहीं हो पा रही है। तो वहां पर भी लैक्स ऑफ करेक्शन यहाँ पर हो रहा है, फेसिंग प्रॉब्लम्स मेनी टैक्स पेयर, टैक्स कंसल्टेंट। सेवंथ इश्यू है यहाँ पर सिस्टम इज ओवरऑल स्लो कंज्यूमिंग नंबर ऑफ मैन आवर्स। सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक एक रिटर्न फाइल करने में। आठवां पॉइंट है आईटीआर नॉट येट अपडेटेड। आईटीआर 5 जो है वो अभी तक अपडेट नहीं की गई है। नेक्स्ट आज यहां पर 9 पॉइंट हमारा है कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी जो रिलीज करी गई है 1/7/2022 को। तो यहां पर जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर आईटीआर फाइलिंग वे रिक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल को रिक्वायर्ड थी, बट वो यहां पर रिलीज कब करी गई, 1 जुलाई 2022 को। तो रिटर्न कैसे फाइल होंगे? उसके बाद टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स की जो डेट है ओवरलैपिंग डेट है। टैक्स प्रोफेशनल्स बिजी इन फाइनलाइजिंग आईटीआर असेसमेंट ईयर 22-23 एट द सेम टाइम यहां पर टीडीएस की रिटर्न की डेट है Q1 की फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन और बिफोर 31/7/2022, उसकी भी डेट सेम है 31/7/2022। उसके अलावा टीडीएस टीसीएस जो रिफ्लेक्टेड किया गया है 26 एएस में एआईएस में आफ्टर 15th ऑफ द जून 2022। तो ड्यू डेट क्या थी, 4th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 की 31 मई 2022 थी। एंड टीडीएस टीसीएस जो क्रेडिट है वो रिफ्लेक्टेड हुआ 15/6/2022। यानी नियरली यहां पर जो रेक्टिफिकेशन अगर हो किसी केस के अंदर तो मिनिमम 15 से 20 दिन लगता है। ये सभी चीजें कंप्लाई करने में यहां पर पूरा का पूरा जून महीना जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ 1 महीना बचता है रिटर्न फाइल करने के लिए और मैचिंग करने के लिए, जो बहुत ही कम समय है। उसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम चल रही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उस स्कीम का पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2022 तक। एंड वन टाइम एमनेस्टी स्कीम यहां पर दी गई है ओल्ड वैट के अंदर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज को लेकर। तो यहां पर प्रोफेशनल और टैक्स पेयर जो है वो उसमें भी बिजी है महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहों पे नॉर्थर्न स्टेट्स पे यहाँ पर जो हैवी रेनफॉल हो रही है और महाराष्ट्र स्टेट में भी यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, जिसके वजह से सभी डे टू डे लाइफ जो है वो यहाँ पर इफेक्टेड कर रही है। 8वां पॉइंट यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है कोविड के पेशेंट्स में, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स। अभी तक कोविड पूरी तरह से नहीं गया है लोगों के दिमाग से, तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है लोग फ्री नहीं हुए कोविड से और डे टू डे लाइफ को यहाँ पर भी अभी भी इफेक्ट कर रहा है। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए यह रिक्वेस्ट की जाती है महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाए नॉन ऑडिटेड केस और सैलरीड पर्सन के लिए अप टू 31 अगस्त 2022 तक। ये एक्शन लेना जल्द से जल्द जरूरी है बोथ ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर ने 12 तारीख को ही सबमिट कर दी थी, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई या कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। सो आप क्या चाहते हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही है महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर की तरफ से, गुजरात एसोसिएशन की तरफ से और भी सभी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, लगातार रिक्वेस्ट जा रही है ड्यू डेट फर्दर 1 महीने के लिए एक्सटेंड करने के लिए। तो आपको लगता है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।